दोस्तों आज एक पार्सल भेजा है मिस्टर आशीष जावेकर जो कि नागपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने कई बार इससे पहले मुझे पार्सल भेज रखा है और इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और साथ साथ ये पीसीबी में कंपोनेंट भरकर उसे टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज उन्होंने क्या भेज रखा है। तो दोस्तों इस बॉक्स में मुझे क्लास डी एम्पलीफायर के 2 बोर्ड हासिल हुए हैं। तो देखिए ये दोनों बोर्ड बहुत ही जाने पहचाने बोर्ड है। क्लास डी का जो बेसिक सर्किट्स है यहीं से स्टार्ट होता है, जिसमें कि मॉसफेट ड्राइवर आईसी, लेवल शिफ्टर आईसी और ऑडियो इनपुट आईसी, ऐसे 3 आईसी लगी हुई हैं और एक पेयर मतलब 2 पेयर यहाँ मॉसफेट लगे हुए हैं और साथ साथ पावर सप्लाई के लिए कुछ फिल्टर कैपेसिटर्स हैं और इंडक्टर कॉइल है। तो दोस्तों ये क्लास डी का ये कहते हैं कि ये लगभग 1000 वाट से ऊपर यानी कि लगभग 1500 वाट तक इसका आउटपुट होता है। बट अभी तक मैंने इसको टेस्ट नहीं किया ये 1500 वाट जाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी इसकी टेस्टिंग बाद में देख लेंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली क्लास डी एम्पलीफायर में ओसीपी कैसे काम करता है। तो हालांकि इसका सर्किट डायग्राम मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है और जितने भी क्लास डी एम्पलीफायर मार्केट में ज़्यादातर बिकते हैं उनमें बहुत ही कुछ लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है जिनके अंदर ओसीपी का ऑप्शन होता है। तो दोस्तों ओसीपी का मतलब ओवर करंट प्रोटेक्टर से है। तो देखिए क्लास डी एम्पलीफायर में जो भी मॉसफेट ड्राइव होते हैं इस टाइप के एक आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। आईसी के अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने IR2110 ये आईसी को रेफरेंस लिया है क्योंकि इस बोर्ड में इसी आईसी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आईसी जो होती है मॉसफेट के गेट पर एक सिग्नल वोल्टेज भेजती है जिससे कि मॉसफेट ड्राइव होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्लास डी में ओसीपी हो जाने पर किस तरीके से शट डाउन होता है। तो देखिए यहाँ पर इस आईसी का पिन कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं। यहाँ पर पिन नंबर 11 शट डाउन पिन है और इसके साथ साथ अगर इस आईसी का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम देखते हैं तो पिन नंबर 11 जो एसडी पिन है, शटडाउन पिन है, वो एक कंपैरेटर सेक्शन से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही इस पिन पर अगर कोई पॉजिटिव पल्स आता है तो ये कंपैरेटर सेक्शन से एक आउटपुट निकलता है जो कि इंटरनल इस आईसी को शटडाउन मोड में लेके जाता है। ये बोर्ड जो मेरे पास आया दोस्तों, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये IR2110 ये आईसी है और इसकी पिन अगर हम काउंट करते हैं तो ये पिन हमारी शटडाउन पिन है जिसके ऊपर मैंने रेड मार्क कर रखा है। तो ये आईसी 14 पिन में भी अवेलेबल होती है और कई बार 16 पिन में भी अवेलेबल होती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पिन नंबर 11 ही आपको शटडाउन मिले। तो जब भी आप इस प्रोडक्ट का यूज़ करें तो इसकी डेटा शीट से इसका मिलान करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि हाउ ओसीपी वर्क इन क्लास डी पावर एम्पलीफायर। तो क्लास डी एम्पलीफायर में ओसीपी का मतलब होता है ओवर करंट प्रोटेक्टर से, जैसा कि मैंने कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आईसी के हम पिंस कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो मॉसफेट ड्राइवर आईसी सभी आईसी एक जैसी होती है, क्योंकि मॉसफेट ड्राइवर आईसी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं और उन सभी को लेकर क्लास डी एम्पलीफायर के तरह तरह के मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सभी मॉसफेट ड्राइवर आईसी में एक एसडी पिन जरूर होती है। तो एसडी पिन मतलब जो भी है उसकी शटडाउन पिन जो है वो हर एक पिन उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकता है। ये कौन सी पिन शटडाउन पिन है ये आपको उस आईसी की डेटा शीट से जानकारी। अब यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो मॉसफेट ड्राइवर आईसी आती है इनमें कई बार ये इन्वर्टर के मॉसफेट को भी ड्राइव करती है, कई बार जो कन्वर्टर्स होते हैं उनके भी मॉसफेट को ड्राइव करती है। तो इन्वर्टर में भी ओवर करंट हो सकता है, कन्वर्टर में भी ओवर करंट हो सकता है और इसके साथ साथ क्लास डी एम्पलीफायर में भी ओवर करंट हो सकता है। तो ओवर करंट जहाँ भी होता है उससे होता क्या है तो इसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मॉसफेट जो होता है, मॉसफेट के अगर हम जो गेट पिन है, गेट पिन को अगर हम पल्स देते हैं तो यहाँ देखिए जो उसकी ड्रेन पिन है और जो सोर्स पिन है, तो मान लेते हैं हमने ड्रेन पिन में पॉजिटिव सप्लाई दे रखी है, एन चैनल मॉसफेट है और ड्रेन पिन पर हमने पॉजिटिव सप्लाई दी है और सोर्स पिन से हमने आउटपुट लिया है जो कि किसी लोड को ड्राइव कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इस एम्पलीफायर की बात हो रही तो ये स्पीकर मान लेते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जब जाती है, कब जाएगी? जब गेट पर कोई पल्स जाएगा। तो जैसे ही गेट पर पल्स जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव सप्लाई जो है आगे ट्रेवल करेगी जो ड्रेन टू सोर्स। लेकिन सोर्स पे यानी कि मान लेते स्पीकर टर्मिनल पर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पर जो फ्लो होने वाला करंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पावर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा करंट प्रोवाइड कर सकती है। तो मान लेते ये एम्पलीफायर जो मॉसफेट है जो यहाँ लगा हुआ है उसकी कोई लिमिट होगी, करंट की लिमिट होती है हर एक मॉसफेट की,
उस लिमिट के बाहर अगर वो मॉसफेट जाएगा तो वो डेफिनेटली ख़राब होना है। तो यहाँ पर ये जो मॉसफेट है, जब ओवर करंट इसमें से फ्लो होने लगेगा तो ये ओवर हीट हो जाएगा और ये जल जाएगा। तो ये ओवर हीट होगा कब? जब इसमें ओवर करंट फ्लो होगा। तो हमें कुछ ऐसा करना होता है कि जब भी ओवर करंट फ्लो हो तो ओसीपी को सेंस किया जा सके और पॉजिटिव पल्स को हमें मॉसफेट ड्राइवर आईसी के शट डाउन पिन पर दिया जा सके। ये अरेंजमेंट हमें करना होता है। तो मान लेते हैं इस मॉसफेट की कैपेसिटी अगर 10 एम्पियर है और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये 10 एम्पियर काफ़ी ज़्यादा बढ़ के कई बार तो 100 एम्पियर कुछ सेकंड्स के लिए चला जाता है, अगर आपकी पावर सप्लाई में उतना दम है तो। लेकिन शॉर्ट सर्किट में डेफिनेटली करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है, इसीलिए वायर वगैरह सब जल जाते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो करंट जो फ्लो होता है शॉर्ट सर्किट में 10 टाइम्स बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में जब इतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली मॉसफेट ख़राब होना ही है। तो अगर हम जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, अगर गेट का सिग्नल अगर हम बंद कर देते हैं, तो अगर गेट का सिग्नल बंद हो जाए तो ये मॉसफेट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब जो ड्रेन टू सोर्स जो करंट फ्लो हो रहा था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि गेट पर कोई पल्स नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत फास्ट, सेफ और रिलायबल सिस्टम है करंट को सेंस करने के लिए। तो दोस्तों ये शटडाउन का फीचर ऐसा नहीं है कि केवल एम्पलीफायर तक सीमित है, ये कन्वर्टर और इन्वर्टर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि जो शटडाउन पिन है वहाँ पर हमें लगभग के करीब 2.5 वोल्ट इतना वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज हमें पल्स के रूप में देना होता है आईसी को शट डाउन करने के लिए। जब आईसी को ये पल्स मिलता है, जब आईसी शट डाउन हो जाती है तो मॉसफेट को ड्राइव वोल्टेज भेजना बंद कर देती है। तो देखिए जो पावर सप्लाई यूनिट होती है वो ड्राइव करता रहता है मेन मॉसफेट को, मतलब सबसे ज़्यादा करंट मॉसफेट जो आउटपुट सेक्शन के जो मॉसफेट होते हैं वहीं सबसे ज़्यादा करंट कंज्यूम होता है, और वहीं पर ही शॉर्ट सर्किट होने पर सबसे ज़्यादा करंट फ्लो पावर सप्लाई यूनिट से होता है। तो ये जो 2.5 वोल्ट का पल्स लेना होता है, इसके लिए क्या होता है कि कुछ ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस ऐसा एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो पावर सप्लाई है इसके लिए इसके बीच में शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है। अब शॉर्ट सर्किट जब होता है तो ये जो शंट रेजिस्टेंस होती है इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज डिफरेंट क्रिएट होता है, मतलब इसके अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंट आ जाता है। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है, नॉर्मल है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में बिल्कुल 0 वोल्ट होता है। लेकिन जब करंट ओवर लिमिट होता है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज आ जाते हैं, और उसी वोल्टेज को ट्रांजिस्टर के से सेंस करके, कुछ ट्रांजिस्टर के सर्किट्स लगेंगे, उसके जरिए सेंस करके इस शटडाउन पिन पर हमें भेजना पड़ता है, तो जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने पे ये आईसी शटडाउन मोड में चली जाती है। तो दोस्तों ये सर्किट आगे किस तरीके से बनेगा, ये भी सारी जानकारी मुझे थोड़ा जुटाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, जस्ट सब्सक्राइब बटन को हिट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर कि ट्रांजिस्टर को किस तरीके से कनेक्शन करते हुए शटडाउन पिन पर हम वोल्टेज लेके आएंगे, इसकी सारी डिटेल रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।